नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के छोटे छोटे और प्यारे प्यारे ट्रिक्स सीखेंगे जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक्स यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं जो कि कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करने वाले हैं। क्या दिया है? पहला सवाल, सीधे आते हैं पहले सवाल पर। क्या दिया है? 300 गुणे 7.5 का वर्गमूल क्या होगा। अब आपके ऑप्शंस ऐसे अटपटे एकदम अजीब टाइप से दिए गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, आपको दिया गया है यहाँ पर 300 और गुणे 7.5। तो 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 75/10, है ना, 75/10। और यहाँ पर इसका कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालो भाई, तो हमने वर्गमूल यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसे ही मत करने लग जाइए। आप पहले ऑप्शंस को देखिए। यहाँ बाहर में 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ 10 है। मतलब वर्गमूल के बाहर मल्टीप्लाई में या तो 30 होगा या 10 होगा। तो पहले हम यहाँ पर 30 बनाने का कोशिश करते हैं, क्या हमारा कुछ आता है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 300 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुणे 10, 30 दाहम 300, है ना। और इंटू इस 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 25, 25 या 75, और बटे में हमारा 10 है तो हमने 10 कर दिया, और इसका हमने लगा दिया यहाँ पर वर्गमूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है 30 और इंटू 10 का गुणा 3 में, तो ये हो जाएगा 30, और इंटू इसको आप लोग दोस्तों डिवाइड कर दीजिए, तो 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 25/10 मतलब 2.5। अब यहाँ पर इसका कह रहा है कि वर्गमूल, ठीक है। देखिए 30 गुणे 30 यानी 30 दो बार है तो एक बार बाहर निकल आएगा भाई। वर्गमूल के अंदर जोड़ा में बाहर निकलता है ना, जोड़ा में 2 ठो 30 है तो बाहर निकलेगा तो एक ही 30 हो जाएगा। और इंटू में यहाँ पर 2.5 तो वर्गमूल के बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 अंदर ही हमारा रहा आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये हुआ 30 और इंटू इसको हम लोग बदल सकते हैं दोस्तों पावर में। तो जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो पावर में 1/2 होता है, उसका मतलब 1/2 होता है, यानी ये हो जाएगा 2.5। और इसका पावर कितना हो रहा है दोस्तों, 1/2। देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको ऑप्शंस को देख कर यहाँ पर सवाल को हल करना था। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के माध्यम से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, आप चाहें तो इसका आंसर सिर्फ देख कर भी बता सकते हैं, इतना सरल कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को, है ना। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर ध्यान से समझिए उस चीज़ को। अगर हम आपसे बात करें कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है, इसका तो आंसर सब कोई जानते हैं। इसका आंसर होगा 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4। अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि भाई 0.4 होगा, है ना। आप यही कहेंगे, लेकिन ये आपका गलत है ना। गलत कैसे है समझिए इसको, थोड़ा सा हम इसका डिटेल में बात करते हैं, है ना। 0.2 का स्क्वायर, देखिए दोस्तों इस 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। 2/10 और इस पूरे का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और बटे में 10 का स्क्वायर हुआ 100, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04, है ना। बटे में 2 जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक होगा, मतलब ये हुआ 0.04। तो 0.2 का स्क्वायर दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, अब एक और हम यहाँ पर लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुआ आपके पास 0.02 का होल स्क्वायर, मतलब 0.02 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसको बताइए, आप कहेंगे कि 0.04, लेकिन 0.04 तो 0.2 का होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर देखिए दोस्तों कैसे हम एक लाइन में लिखेंगे। लास्ट में क्या है हमारा, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4। अब यहाँ पर एक बात बताइए, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट के बाद 4 अंक आ जाएगा। मतलब जितना यहाँ पर होगा उसका दुगना, है ना। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो वर्ग निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा उसमें, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक, मतलब यहाँ पर हमको 3 गो 0 और लगाना पड़ेगा, और ये पॉइंट है, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा दोस्तों ये वाला होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही वाला कंडीशन बन रहा है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा उसमें, है ना। तो पॉइंट के बाद 4 अंक कहाँ दिख रहा है आपको,
सिर्फ इसी में आपको पॉइंट के बाद 4 अंक दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। ऐसे सवालों को आप सिर्फ देखिए और टिक कर दीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इस सवाल के लिए भी आपको शानदार तरीका हम यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या दिया है यहाँ पर, दिया गया है आपसे, बोला गया है 1166,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। एक बात बताइए, यहाँ पर आपसे वर्गमूल नहीं पूछा जा रहा है, वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25, अगर हम 2 अंक का कोई भी संख्या लेते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है ना। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी इसके वर्गमूल में 1 ही अंक आया, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए, क्या समझाने की कोशिश हम यहाँ पर आपको कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जब 2 अंक था तो इसका वर्गमूल 1 अंक आया, आधा आया। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, यानी इधर 3 अंक हुआ, तो यहाँ पर इसके वर्गमूल में 2 अंक आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे करें, तो अगर हम 729 ले लें, है ना, तो 729 का वर्गमूल कितना होता है, 27 होता है ना। यानी यहाँ पर 3 अंक, तो यहाँ पर 2 अंक, वर्गमूल में 2 अंक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर अब कोई 4 अंक का लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 1024, तो 1024 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 32। अब यहाँ से एक चीज़ आपको आइडिया लग रहा होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर भाई 2 अंक था वर्गमूल के अंदर, तो बाहर निकला तो 1 अंक आया, मतलब आधा हो गया, ठीक है। 2/2 यानी 1 ही अंक, वर्गमूल में 1 अंक। यहाँ पे 3 अंक था, तो 3 का तो आधा हो नहीं पाएगा हमारा, तो इसमें क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अंदर 3 अंक था तो बाहर 2 अंक आया। अब यहाँ पर देखिए, मतलब आधा आए, 1 बढ़ा के हमने आधा कर दिया। यहाँ पर 3 अंक था, तो वही चीज़ 3 में से 1 जोड़ के और बटे 2 कर दिए, तो हमारा 2 अंक आ गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर 4 अंक था, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा हमारा दोस्तों 2, यानी 2 अंक आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसमें, अब आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पर कितने अंक हैं, 2, 2, 4 और 4, 3, 7, यानी 7 अंक हैं, तो 7 का तो आधा हो नहीं सकता, तो इसमें करिए +1 और बटे 2 कर दीजिए, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 8 / 2 यानी 4 अंक। मतलब इसके वर्गमूल में, इस संख्या के वर्गमूल में 4 अंक होने वाले हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा अगला सवाल, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, एकदम अच्छे से बनने लगेगा। देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, आराम से सिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीका है, उस शानदार तरीके से आप किसी का भी वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है 4624, यानी इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है, 4624 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, है ना। अब देखिए, आपको किसी भी संख्या का, ऐसे कोई भी 4 अंक का दे दे, 6 अंक का दे दे, 5 अंक का दे दे, उसका वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों आपको 1 से लेकर कम से कम नहीं तो 25-27 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1-10 तक का तो सबको याद होता है, 11 का 121 होता है, 12 का आपका 144 होता है, 13 का 169 हो गया, 14 का 196 हो गया, 15 का 225 हो गया, 16 का 256 हो गया। इस तरीके से सारा कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, अगला काम ये करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अंतिम का 2 अंक ले लेना है। 2 अंक कितना है, 2 अंक है यहाँ पर 24। अब यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक में देखिए, किसका वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 24 आता है। तो अगर आपको याद है तरीका, मतलब याद है वर्ग, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि आप जानते हैं भाई जो 18 होता है ना, 18 का जो वर्ग होता है, 18 का वर्ग वो होता है 324, ठीक है। कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पर लास्ट में 24 आया कि नहीं आया, यानी यहाँ पर
ये 24 है, तो आपको पहली बात क्या सोचना है कि किसका वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 24 आएगा। तो हमने देखा कि 18 का वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक 24 आ रहा है, यानी यहाँ पर 18 को हमने लिख लिया। ठीक है, जिसका वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपका जो उत्तर होगा ना, आपका जो उत्तर होगा यहाँ पर ये होगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपका जो उत्तर होगा या तो 50 - 18 होगा, है ना, इसका जो वर्गमूल है या तो 50 - 18 होगा, या 50 + 18 होगा, या 100 - 18 होगा, 100 - 18, या फिर 100 + 18 होगा, 100 + 18। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, अगर हम 50 - 18 करते हैं तो 50 - 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। 50 + 18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68। ठीक है, अब यहाँ पर 100 - 18 अगर करें तो 100 - 18 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 82 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 82, ये आपका 118 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, इन सब में से आपके ऑप्शन में कौन दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में 68 यहाँ पर दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये हो गया हमारा इसका सही उत्तर। ठीक है, 50 + 18। आप चाहें तो 68 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 46 24 ही आएगा। चलिए करके हम आपको बताते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए, 68 का स्क्वायर, अब हम आपको स्क्वायर करने का भी ट्रिक यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना। 68 का स्क्वायर करना है आपको, क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करिए, यानी इकाई अंक का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 64 का आप 4 ले लीजिए, 6 यहाँ पर हासिल रहेगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, आगे यहाँ पर जो 3 संख्याएं दिख रही हैं इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 48, 48 दूना आपका 96, 96 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 102, है ना। तो 102 को हुआ 2 और हमारे पास हासिल आ गया 10। लास्ट में आपको क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा, ये आपका देख लीजिए, यानी 68 का स्क्वायर करने पर 46 24 आया कि नहीं, यानी 46 24 का जो वर्गमूल होगा वो 68 होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप लोग किसी का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं तो उन ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके के और भी प्रश्न करेंगे हम लोग, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आगे देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पर क्या है, 9409, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या है आपके पास दोस्तों, 9409, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट का 2 अंक लेना है, लास्ट का 2 अंक लीजिए, है ना। तो लास्ट का 2 अंक लिए हमने, 09 लिया। तो अब देखिए कि 09 किसका स्क्वायर करने पर, किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो आप कहेंगे कि सर 3 का स्क्वायर करने पर 9 हमारा मिल जाता है, यानी यहाँ पर आप 3 को लिख लीजिए। ठीक है, 3 को हमने लिख लिया। अब जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो या तो 50 + 3 होगा, 50 - 3 तो 47 तो यहाँ दिया नहीं है, 50 + 3 यानी 53 भी नहीं दिया है, 100 - 3, है ना। तो अगर हम 100 - 3 करें, 100 - 3 करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 97। ठीक है, तो 97 इसका सही आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं। ठीक है, करके देखिए भला। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका, या फिर बाई ऑप्शन भी आप इसको चूज कर सकते हैं। देखिएगा, हम आपको बताएंगे बाई ऑप्शन। देखिए 97 इसका सही आंसर होगा। अगर हम 97 के स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं क्या 9409 आता है कि नहीं। 97 का स्क्वायर, है ना। चलिए 97 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तरीका हम आपको बता चुके हैं कैसे करना है। 7 का स्क्वायर 49 होगा, हासिल में आया 4। फिर यहाँ पर 7 नहीं हो 63, 63 दूना 126, 126 और 4 कितना हो जाएगा, 130, यानी 0। हासिल में हमारे पास बचा 13। 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81 और 13 94। देख लीजिए 9409 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर ये तरीका बेस्ट है, आप ऐसे सवालों को आसान तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वैसा ही एक सवाल हम लोग और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर इसका वर्गमूल है। वर्गमूल किसका निकालना है आपको, वर्गमूल यहाँ पर निकालना है 2 1 3 1 6, है ना। अब आपको हमने क्या बताया, लास्ट का 2 अंक चुनिए। तो लास्ट का हमने 2 अंक चुना, यानी 16 चुना। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। लास्ट का 2 अंक चुने, 16 चुन लिए। अब 16 जो है, 16 किसका वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 4 का वर्ग होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर होगा
वह तो या तो 50 माइनस 100 50 माइनस 4 होगा, ये जो 4 है, ये जो आया ना 50 माइनस 4, या फिर 50 प्लस 4, या फिर 100 माइनस 4, या फिर 100 प्लस 4। लेकिन आपके ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आप 100 से आगे बढ़िए, यानी 50 के पास पहुँचिए। तब 50 मतलब 150 के पास पहुँचिए, 150 के पास। तो 150 माइनस 4 हो सकता है ना, 150 माइनस 4, या फिर 150 प्लस 4 हो सकता है ना। तो यहाँ पर 150 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, और 150 प्लस 4 154 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दोनों ही दिए गए हैं, तब यहाँ पर क्या करेंगे आप, है ना, तब यहाँ पर क्या करेंगे आप। अब देखिए, अब आपको तरीका अपनाना है। यहाँ पर एक में है 14 और एक में है 15, है ना। यहाँ पर अगर देखें तो ये 146 है, अगर इसका देखें हम तो ये 14 है, ये 15 है। अब यहाँ पर इसका जो बचा हुआ 3 अंक है वो कितना है, 213 है ना, 213। और यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है। देखिए दोस्तों, अब आप 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो जाता है, मतलब कि 213 से आगे चला गया। तो आगे वाले वैल्यू को हमको नहीं लेना है भाई। 154 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 225 मतलब कि 22,500 के आगे ही आएगा, इतना नहीं आएगा, 21,316। तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा, क्योंकि 154 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, जब इस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जा रहा है, मतलब 213 से ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा वाला नहीं होता है भाई। यहाँ पर 14 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे यहाँ पर ये, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। हाँ, यहाँ पर 213 से ये कम है और 213 के आसपास भी है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 146 का जो स्क्वायर है दोस्तों, वो हमारा 213 होने वाला है। 213 कह रहे हैं, 2 1 3 1 6, ठीक है। तो ये वाला, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तीसरा नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर। अब अगर आप यहाँ कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, तो अगर आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाता है। 213 से 169 बहुत कम हो जाता है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक ना। 146 इसका करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप 146 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 2 1 3 1 6 ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक एकदम शानदार है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों का, बड़े बड़े संख्याओं का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ और सवाल देखते हैं जो कि अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं, ठीक ना। देखिएगा, ये सवाल देख के तो आपको बहुत डर लग रहा होगा, है ना, कैसे करेंगे, लेकिन तरीका हम आपको बहुत आसान बताएंगे। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे कहें कि भाई आपके पास 2.3 है, ठीक है, 2.3 है, और अगर हम आपसे यहीं पर कहें कि 2.30 है, यहीं पर हम आपसे कहें कि 2.300 है। अब एक बात बताइए, क्या ये संख्याएं अलग अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं अलग हैं। पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, उससे उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको देखकर घबराइए मत कि इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान से निकल जाएगा ये। अब देखिएगा, यहाँ पर इसका भी मान 2/2.3 है, इसका भी मतलब 2.3 ही है ना, 2.3 ही है, इसका भी मतलब 2.3 ही है। यानी पॉइंट के बाद अंतिम में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं अपने मर्जी से, अपने मर्जी से। इसमें इस प्रश्न में भी आपको गुमराह करने के लिए लगा दिया गया है, लेकिन ये सीधे सीधे आपको सिर्फ और सिर्फ 0.9 का ही वर्गमूल पूछ रहा है, सीधा सा मतलब है इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट के बाद अंतिम में चाहे कितने भी जीरो लगा दें, है ना, अंतिम में कितने भी जीरो लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास संख्या कितना है, हमारे पास संख्या है सिर्फ और सिर्फ 0.9, इसका आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा, जो कि गलत है ना। आप कहेंगे कि ये होगा, तो ये भैया आपका गलत है। समझिए थोड़ा सा भाई, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब पॉइंट के बाद 2 अंक होता है, तो यहाँ पर बाहर जब निकलता है तो वो पॉइंट के बाद 1 ही अंक बचता है ना। लेकिन यहाँ पर तो 1 ही अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर आपको इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों, है ना। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिएगा, बहुत शानदार तरीका है। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, 9/10 है ना, 0.9 को 9/10। अब 10 का तो वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें 1 जीरो और चिपका दें
तो 100 का तो वर्गमूल होता है, तो जब एक जीरो यहाँ चिपका है तो एक जीरो यहाँ भी चिपकाना पड़ेगा। अब ये सीधे सीधे हो गया हमारा वर्गमूल 90 और बटे यहाँ पर 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको 90 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो 90 का वर्गमूल निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, किसी का भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। भाई 81 का तो वर्गमूल 9 होता है और यहाँ पर 100 का भी वर्गमूल आपका 10 होता है, लेकिन 90 का तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना 90। तो यहाँ पर क्या करिए, इस 90 को आप तोड़ सकते हैं। तोड़िए इसको ज़रा, इसको ऐसा तोड़िए कि ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या ये 81 के आसपास है कि नहीं है, तो 81 प्लस 9 है ना, 81 प्लस 9 90 होता है ना, और बटे में ये हमारा 10 है, तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 81, तो 81 प्लस 9 को ऐसे लिखिए, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 81 ऐसे लिख लीजिए, और जो बचा हुआ है 9 उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, है ना 9, और बटे में यहाँ पर क्या करिए, इसका वर्गमूल कितना होगा, 81 का वर्गमूल कितना होगा 9, तो 9 का दुगुना करके नीचे लिखना है, 9 का दोगुना करके हमेशा क्या करना है, यहाँ पर जो भी होगा उसका दोगुना करके लिखना है। तो 81 का वर्गमूल 9, 9 का दोगुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है दोस्तों, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर ये हुआ 9 और प्लस 9 बटे 18 यानी 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, यानी ये हो जाएगा हमारा 9.5, है ना। तो इसका 90 का वर्गमूल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया, 9.5 आ गया, और बटे में हमारा 10 है, यहाँ पर बटे 10 करेंगे तो 0.1 इधर और खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.95। मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.95 आएगा। अब 0.95 के करीब कौन सा है ये देख लीजिए। यहाँ पर इसको देखिए, ये दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकते। इसको देखिए दोस्तों, ये है 0.9463, है ना, लेकिन ये है 0.98। ये 8 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, मतलब ये हो जाएगा 0.9, और ये 4 को हम 1 बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 8 अधिक है ना, तो इसको 95 कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0.95 के बराबर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं, एकदम शानदार सवाल था, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आपको 30 का वर्ग, चलिए 30 का ही ले लेते हैं, है ना, 30 का वर्गमूल बताना है, 30 का वर्गमूल बताना है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग मान बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 30 है ना। अब इस 30 को देखिए कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है, तो 25 के आसपास है, आप 36 भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 30, 25 प्लस 5, है ना। तो 25 का वर्गमूल हुआ 5 और प्लस इसमें कितना बचा था, 5 बचा था ना, तो 5 को ऊपर लिखिए और बटे में इसका दोगुना करके लिखिए, तो 5 का दोगुना कितना होगा 10 हो जाएगा। ये हुआ दोस्तों 5 और प्लस ये हो जाएगा 0.5, यानी ये आ जाएगा हमारा 5.5, मतलब 30 का वर्गमूल कितना होगा, लगभग 5.5 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास है 42, है ना, यहाँ पर आपके पास कितना है 42 है, इसका वर्गमूल बताना है। तो 42 को प्रॉपर वर्गमूल तो होता नहीं है, तो आप क्या करिए इसको तोड़िए, है ना। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस 7 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर 36 के टर्म में भी लिख सकते हैं, 36 प्लस 6 आप 49 ले लीजिए। तो 49 माइनस 7, तो 49 का वर्गमूल 7 और माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, या फिर आप 36 के टर्म में भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। 43 हम लोग ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर 43 ले लेते हैं, ठीक है। तो 43 को क्या लिखेंगे, 49 माइनस 6, तो 49 का वर्गमूल हुआ 7 और माइनस जो भी यहाँ पर रहेगा वो आपको लगाना है, प्लस चाहे माइनस करना वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 49 माइनस 6, 49 का वर्गमूल 7 और बचा क्या है हमारे पास 6, और बटे में इस वाले का दोगुना करना है, यानी 7 का दोगुना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस, इसको तोड़िए 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 यहाँ पर 14, तो 3/7। तो 3/7 को आप लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए, है ना, या फिर यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 7 7 49 माइनस 3, 7 7 49 माइनस 3, 49 माइनस 3 यानी 46/7। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 6 42 और दशमलव बचा 4, तो 40 हो गया, 7 5 35,
7 पन्ना 35 और फिर बचा आपका कितना 5, तो 50 हो गया, 7 7 49 यानी 6.57, 6.5 या फिर 6.6 के आसपास यहाँ पर इसका जो वर्गमूल है वो आने वाला है दोस्तों। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ हम यहाँ पर और सीख लेते हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपको दोस्तों। अगर 11 का वर्गमूल 11 का वर्ग निकालना हो, है ना, 11 का वर्ग निकालना हो या फिर 111 का वर्ग निकालना हो या फिर 1111 का वर्ग निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमको 11 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर 1 2 है ना, 2 ठो 1 है, तो आप जाइए 1 2 और 2 से फिर नीचे आ जाइए 1। ऐसे ही अगर 111 का वर्ग निकालना है तो क्या देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3, 3 ठो 1 है ना, तो 1 3 तक जाइए, 1 2 3 और 3 से फिर नीचे आ जाइए 2 1, इस तरीके से। तो 111 का वर्ग ये हो जाएगा 1 2 3 2 1। इसी तरीके से 1 1 1 1 1111 का वर्ग अगर निकालने के लिए कहें तो 4 ठो 1 है, मतलब 1 2 3 4, 4 तक हम लोग जाएंगे, 4 से फिर नीचे आ जाइए 3 2 1, इस तरीके से आपको करना है। अब यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 5 6 इसका वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग देख लीजिए, 6 को 1 है ना, तो आप 6 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 और फिर नीचे आ जाइए, यानी 5 4 3 2 1, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। तो इस पर डायरेक्ट आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला ट्रिक भी। तो आज की इस क्लास में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इनका प्रयोग करके, इन ट्रिक्स का प्रयोग करके आप अपनी सिंप्लीफिकेशन को आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप कि क्लास में मज़ा आया होगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।